बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। My name is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। टॉपिक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ईटर के पेपर में या जनरल पेपर में जो आपके बोर्ड का एग्जाम होता है उसके पेपर में इसमें से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लाजमी बनते हैं, तो आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अच्छा, देखते हैं एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीजें आपको चाहिए एक सेल से रिलेटेड उनका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, नंबर 1, आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए एनोड उसमें क्या है, ठीक है। और उसके साथ साथ एनोड जिस सोल्यूशन में डिप है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, एनोड का इलेक्ट्रोलाइट और एनोड ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, दैट शुड बी अबाउट कैथोड। आपको कैथोड का पता होना चाहिए और साथ साथ इस कैथोड का सोल्यूशन, ये दूसरी चीज। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसका पता होना जरूरी है दैट इज साल्ट ब्रिज। ये तीन चीजें आपके नॉलेज में होंगी तो किसी भी सेल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब सेल को रिप्रेजेंट क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल से 3 रूल है, ठीक है। आपने याद रखना है कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट जो आपका पेपर होगा, इसको अगर मैं यहाँ आपको बताऊं तो ये जो साइड होती है इसको हम लेफ्ट लेते हैं और इस साइड को हम राइट लेते हैं। यानी कि हम जब भी पेपर की बात करते हैं तो हम इस तरह से देखते हैं, ये मेरा लेफ्ट बन रहा है तो लिहाजा ये साइड क्या होगी, लेफ्ट, और ये राइट आ रहा है तो ये राइट साइड पे होगी। ऐसे हम नहीं लेते कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूं दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, लेकिन जब हम उस पर लिखने की बात कर रहे होते हैं तो हम अपने इस तरह से इस व्यू से उस चीज को देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसी बात पे कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होगी, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है एनोड, एनोड लिखना है और एनोड को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है। इसी तरह से एक्सट्रीम राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे आपने क्या लिखना है जी, कैथोड। ये दो चीजें याद रख लेनी है कि आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आएगा एनोड और साथ में उसका सॉल्यूशन, ठीक है, और एक्सट्रीम राइट साइड पे आएगा कैथोड और साथ में उसका सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हम अगर वोल्टाइक सेल लें जिसमें एनोड के तौर पर काम कर रहा है जिंक और कैथोड के तौर पर काम कर रहा है कॉपर, इस सेल की अगर हम बात करें इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, उस सेल में हमारे पास पता है कि जिंक जो रॉड है सॉलिड फॉर्म में, दिस एक्ट हैज एनोड, ये हमने एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिख दिया। इसके साथ हमने एक वर्टिकल लाइन लगानी है, इस वर्टिकल लाइन के बाद हमने इसी का सोल्यूशन लिखना है। फॉर एग्जांपल, ये किस में डिप है, जिंक सल्फेट में, तो आप लिखेंगे 1 मोलर, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं उसको उधर करके लिखूं ताकि ये बोर्ड आपको क्लियर रहे। यहाँ अब देखें क्या है जी, सबसे पहले हमने एक्सट्रीम लेफ्ट पे जिंक लिख लिया, सॉलिड साथ में शो करना है क्योंकि इलेक्ट्रोड है, फिर बीच में आपने वर्टिकल लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद जिंक सल्फेट और साथ में इसके साथ आपने एक्वस लिखना है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन है, और आप इसके साथ ब्रैकेट में आपने इसकी मोलैरिटी लिखनी है, कितने मोलर है। दिस इज ऑल अबाउट एनोड, ये सारी क्या इंफॉर्मेशन है एनोड के बारे में, ठीक है। और एक्सट्रीम राइट पे आपने अपना कैथोड लिखना है, कॉपर लिख लिया, सॉलिड है, इसको आपने ये वर्टिकल लाइन लगा के उसको सोल्यूशन से, अब सोल्यूशन क्या है जी, कॉपर सल्फेट एक्वस, अब कितना है उसको भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है, तो ब्रैकेट में 1 मोलर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है,
ये आपका आ गया एनोड, सॉरी कैथोड, ये एनोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। अब एनोड और कैथोड के बीच में आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे वोल्टाइक सेल कहते हैं, उसके बीच में साल्ट ब्रिज है। तो साल्ट ब्रिज के लिए आप यहां बीच में दो वर्टिकल लाइंस लगा दो, तो दिस इज साल्ट ब्रिज। तो ये तीन पॉइंट हैं जो आपके सामने है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपने एनोड और उसके सॉल्यूशन को थ्रू वर्टिकल लाइन सेपरेट करके लिख देना है। एक्सट्रीम राइट पे आपने कैथोड और उसके सॉल्यूशन को थ्रू वर्टिकल लाइन सेपरेट कर देना है। और बिल्कुल सेंटर में आपने जो साल्ट ब्रिज है उसके लिए दो वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल रिप्रेजेंटेशन की कोई भी क्वेश्चन आप सेल रिप्रेजेंटेशन से आए तो आपने इस तरह से उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उस वक्त तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।